हरिओम। आज का अभ्यास क्रम विद्यार्थियों के लिए है जो 10वीं 12वीं में हैं, साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, परीक्षा की तैयारी हो या फिर जो पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी हों, उनके लिए शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि शरीर में कोई पीड़ा होती है तो वो मन में भी परिलक्षित होने लगती है, जिससे हम कोई भी कार्य एकाग्रता के साथ और मन लगाकर नहीं कर सकते। अतः स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना हो या मानसिक रूप से स्वस्थ रहना हो। इसलिए विद्यार्थियों के लिए तो सबसे ज़रूरी है कि वह स्वस्थ रहें, उनकी स्मृति तेज रहे, उनका शरीर फुर्तीला रहे, उनमें कोई विकार ना हो। आप अपने जीवन में योग को अपनाएं। आज हम जो अभ्यास क्रम बताएंगे वो विशेष रूप से ऐसा योग अभ्यास क्रम रहेगा जिससे हमारी स्मृति भी बढ़े, हमें तनाव से मुक्ति मिले और साथ ही हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। तो चलिए अभ्यास क्रम को प्रारंभ करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। किसी भी एक आसन में आप बैठ जाइए, पालथी मारकर बैठ जाइए, कमर गर्दन को सीधा रखिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथ पैर के घुटनों पर रहेंगे, कमर गर्दन को सीधा रखिए, आँखों को हल्के से बंद कर लीजिए। सर्वप्रथम श्वास पर मन को एकाग्र कीजिए, कोई भी खिंचाव तनाव नहीं। एक बार संपूर्ण शरीर का निरीक्षण कीजिए, बंद आँखों से संपूर्ण शरीर को देखिए, पैर से लेके सिर के भाग तक को। शरीर में कोई भी खिंचाव तनाव नहीं है, रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। स्टार्ट। धीरे से वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, चेहरे की मसाज करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। वापस अभ्यास क्रम को प्रारंभ करेंगे। कुछ अभ्यास बैठकर करेंगे, इसी अवस्था में बने रहेंगे और अभ्यास को प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम गर्दन से अभ्यास को प्रारंभ करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर की ओर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेके आएंगे। इस प्रकार से इनहेल, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेके आएंगे। अप डाउन, अप डाउन। वापस आएंगे, राइट टू लेफ्ट बेंड करेंगे इस प्रकार से। 1, श्वास भरते हुए वापस आएंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 2, 1, 2, 1, 2, 1। वापस। अभ्यास करते समय कोई भी मसल को टाइट नहीं करना है, मसल को बिल्कुल ढीला रखेंगे और स्वभावगत जो अपना स्वभाव है उसी के अनुसार अभ्यास करेंगे। दबाव नहीं डालेंगे, हट नहीं करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। ट्विस्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट इस प्रकार से। 1, श्वास भरते हुए सेंटर में लेके आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड। 2, 1, 2, 1, 2। अपनी क्षमता और गति के अनुसार करेंगे। यहाँ वीडियो में कुछ गति अधिक हो सकती है, परंतु आप अपनी गति के साथ कीजिए, लय के साथ कीजिए, एक रिदमिक एक्सरसाइज करते जाइए। आगे झुकाते हुए राइट टू लेफ्ट रोटेट करेंगे, पीछे की ओर लेके जाएंगे, श्वास भरेंगे, आगे की ओर लेके आएंगे, श्वास छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4। दूसरी डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4।
वापस आ जाएंगे। हाथों को सामने करके कस के मुट्ठी बांधेंगे। इस प्रकार से उंगलियों का व्यायाम करेंगे। रोटेट करेंगे यहाँ से। वन, टू, थ्री, फोर। कोहनी नमन। वापस हाथ को ये करेंगे रोटेट। कंधों पे रखेंगे दोनों हाथों को, कंधों को रोटेट करेंगे। सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे से आगे की ओर लेके आएंगे। इस प्रकार 2, 3, 4। दूसरे डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4। वापस। अब कंधों को बिल्कुल ढीला रख के इस प्रकार से रोटेट करेंगे। सांस भरेंगे ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5। बिल्कुल इस प्रकार से हमारी चेस्ट मसल, हमारे कंधों की मसल, हमारी जो बोन्स हैं, सबकी एक्सरसाइज हो जाए। यहाँ जो ब्लड सर्कुलेशन है वह प्रॉपर होने लगे। इस प्रकार से हमें यह अभ्यास करते जाना है। कोई भी अभ्यास छोटा या बड़ा नहीं होता, और ना कोई इतना ऐसा रहता है कि कोई ज़्यादा लाभ दे, कोई कम लाभ दे। वो हमारे अभ्यास करने के तरीके पर निर्भर करता है, हम कोई भी अभ्यास किस प्रकार से कर रहे हैं। शरीर को ट्विस्ट करेंगे। 1, दूसरी साइड 2, 1, 2, 1, 2। मन की एकाग्रता के साथ, श्वास पर श्वास के क्रम के साथ अभ्यास को प्रारंभ कीजिए। हर अभ्यास का अपना फ़ायदा है, अपना प्रभाव है। पैर को सामने फैला लेंगे इस प्रकार से, कमर को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से शरीर को सपोर्ट करेंगे। थोड़ा पीछे की ओर झुक के इस प्रकार बैठेंगे। पैर की उंगलियों का व्यायाम करेंगे। आगे पीछे, पैर के पूरे पंजे को आगे की ओर खींचेंगे, पीछे की ओर खींचेंगे, आगे की ओर। मसल पर जो दबाव पड़ रहा है, खिंचाव पड़ रहा है, उसको महसूस करेंगे इस प्रकार से। यहाँ से रोटेट करेंगे। दूसरे डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। योगिक अभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार, समय के अनुसार और जो हमारी दिनचर्या है उसके अनुसार यदि अभ्यास किया जाए तो इसका कोई गलत प्रभाव नहीं होता, सकारात्मक प्रभाव ही हमारे शरीर पर पड़ता है। इस प्रकार से दूसरे पैर से करेंगे इस प्रकार से, नीचे से पकड़ के 1, 2, 3, 4। वापस पैर को मोड़ते हुए घुटने से 1, 2, 3, 4। दूसरे पैर का अभ्यास करेंगे। 1, 2, 3, 4। धीरे से वापस आएंगे, दोनों पैरों को इस प्रकार से मिला लेंगे, कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों से इस प्रकार होल्ड करके चालन करेंगे।
धीरे से वापस आएंगे, वज्रासन की अवस्था में आ जाएंगे। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे। एक बार श्वास भरते हुए दोनों हाथ उठाएंगे और शशांक आसन करेंगे। श्वास छोड़ते हुए डाउन, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स। कुछ समय तक इस अवस्था में बने रहेंगे। कोई भी खिंचाव तनाव नहीं शरीर में, रिलैक्स, शांत। धीरे से वापस आएंगे। एक बार फिर इनहेल, हाथ को ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर डाउन, रिलैक्स, शरीर बिल्कुल ढीला। वापस आएंगे। भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। आगे की ओर आ जाएंगे इस प्रकार से, और ये आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं इसका अभ्यास। कोहनियों को ज़मीन पर नीचे रख के, और ये कमर से बेंड होंगे। इसमें कुछ समय तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। एक बार फिर श्वास भरते हुए 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक बार फिर ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट। 1 2 1 2 1 2। धीरे से मार्जरी आसन का अभ्यास करेंगे। यहाँ से इस प्रकार की अवस्था बना लेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर की ओर, कमर नीचे की ओर प्रेस करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। धीरे से वापस अगला अभ्यास। 1 2 1 2 1 2। दूसरे पैर से श्वास भरते हुए पैर को पीछे की ओर फैलाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे। 2 1 2। वापस अगला अभ्यास। विपरीत हाथ और पैर को उठाएंगे इस प्रकार से, बैलेंस करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस दूसरी साइड। 1 2 3 4 5। वापस शशांक आसन। श्वास भरते हुए वापस। शरीर को ट्विस्ट करेंगे इसी अवस्था में रहते हुए इस प्रकार से। 1 दूसरी साइड। 2 1 2। धीरे से वापस आएंगे। पैर को सामने फैलाएंगे, पैर का चालन करेंगे। धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे, रिलैक्स। एक एक पैर को श्वास भरते हुए उठाएंगे। सर्वप्रथम लेफ्ट पैर को उठाएंगे इस प्रकार, रुकेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस दूसरे पैर को। 1 2
3 4 5 रिटर्न। फिर से एक बार 1 2 3 4 5 वापस दूसरे पैर को 1 2 3 4 5 दोनों पैर को मिला के उठाएंगे, सांस भरेंगे 1 2 3 4 5 धीरे से वापस एक बार गति के साथ दोनों पैर का चालन करेंगे इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस। यहीं से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने से होल्ड करेंगे, हाथ से रुकेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 धीरे से वापस। यहाँ हम एक एक बार करके आपको बता रहे हैं, आप चाहें तो 2 बार 3 बार 4 बार जितना आप क्षमता रखते हैं उसके अनुसार कर सकते हैं। एक बार फिर 1 2 3 4 5 धीरे से वापस। यहाँ से अब सेतुबंद आसन का अभ्यास करेंगे, पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, हाथों को इस प्रकार से सपोर्ट देते हुए ये रुकेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 धीरे से वापस। एक बार फिर 1 2 3 4 5 वापस। शरीर को स्ट्रेच करेंगे जिस प्रकार ताड़ासन में किया जाता है, सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 एक बार फिर 1 2 3 4 5 धीरे से वापस। हाथों को इस प्रकार से सिर के नीचे रख लेंगे, पैर को घुटनों से मोड़ेंगे, ट्विस्ट करेंगे 1 2 1 2 1 2 धीरे से वापस नौकासन का अभ्यास करेंगे, सांस भरते हुए पैर और हाथ सिर को उठाएंगे 1 2 3 4 5 धीरे से वापस। एक बार फिर 1 2 3 4 5 धीरे से वापस। अगला अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलैक्स। शांत। बाईं करवट लेके बैठ जाएंगे। वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से आप यह शारीरिक अभ्यास कर सकते हैं। अब हम कुछ प्राणिक अभ्यास करेंगे। शरीर को सर्वप्रथम शांत कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। जो भी अभ्यास हमने किया है उसका शरीर पर खिंचाव, तनाव और जो दर्द हुआ है उसको महसूस करेंगे। वहाँ शरीर को ढीला छोड़ेंगे और उससे मुक्त हो जाएंगे। तनाव से, दर्द से, खिंचाव से मुक्त होने के बाद, शांत होने के बाद अगला अभ्यास करेंगे प्राणायाम का।
कमर गर्दन को सीधा रखेंगे। सर्वप्रथम करेंगे अनुलोम विलोम। इस प्रकार से प्रणाम मुद्रा बना लेंगे। एक हाथ ज्ञान मुद्रा की अवस्था में रहेगा। लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस प्रकार से अभ्यास को करते जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। अगला अभ्यास हम कपालभाति का करेंगे। झटके के साथ श्वास को छोड़ेंगे और छोड़ने पर मन को एकाग्र करेंगे। शरीर को सीधा रखेंगे। इस प्रकार से पच्चीस से 30 राउंड होने के बाद एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। मुख से सांस को छोड़ते हुए वापस आएंगे। इसी में अगला अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। मन की एकाग्रता के लिए, तनाव से मुक्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे फ़ायदेमंद आसन है। इस प्रकार से षडमुखी मुद्रा बना के कर सकते हैं इसका अभ्यास, या फिर इस प्रकार ये कानों को की जो टिप हैं उसको दबाते हुए कानों को बंद करेंगे। नासिका से लंबी गहरी सांस लेंगे और घर्षण के साथ गले में घर्षण पैदा करते हुए, ध्वनि पैदा करते हुए इस श्वास छोड़ेंगे। इस प्रकार प्रणव मुद्रा बना लेंगे, षडमुखी मुद्रा बना लेंगे। धीरे से वापस आएंगे। हल्के से आँखें खोलेंगे। हर अभ्यास आप अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। यहाँ हम 2-2, 3-3 बार करके बता रहे हैं। आप इनको 5-5 बार भी कर सकते हैं, 8-8 बार भी कर सकते हैं। अब आसन का अभ्यास होने के बाद, प्राणायाम का अभ्यास होने के बाद हम प्रेयर का अभ्यास करते हैं। या तो आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं किसी एक आसन में बैठ के, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के अभ्यास के साथ ओम का उच्चारण कर सकते हैं, या आपको जो प्रार्थना आती है आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम प्रेयर का अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, हाथों को दोनों सामने लाते हुए प्रणाम आसन में आ जाएंगे। लंबी गहरी श्वास के साथ ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना स्टार्ट। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को रब करेंगे, चेहरे की मसाज करेंगे और आंखें खोलेंगे। हरिओम तत्सत।